फोर्स सिंबल क्या है, या तो पी से डिनोट कर रहे हैं बुक्स में या एफ से कर रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला एम ए एम जी से लिखा है क्योंकि आपका ये इसके इक्वल टू होता है इक्वल टू वेट। ठीक है, वेट भी क्या है आपका एक तरह का भार है, वो भार लोड बल सब एक जैसा ही है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बताया, डिनोट करेंगे सिग्मा से, फोर्स अपॉन ए, या हम इसे कह सकते हैं पी अपॉन ए। क्लियर, ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एरिया जिस पे अगर आपका शेयर स्ट्रेस है, इधर अगर आपका शेयर स्ट्रेस की बात हो रही है अगर, तो क्या ये कौन सा एरिया होगा, पी अपॉन ए, टाउ, टाउ से डिनोट करते हैं शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस के केस में ये जो एरिया है ये पैरेलल फोर्स की डायरेक्शन में जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन वाला एरिया होगा। और सिंपल स्ट्रेस के केस में क्या होगा कि आपका जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है वो एरिया काउंट होगा। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, आपने कोई मेटल रॉड लिया उस पे बल लगाया तो उसमें चेंज इन लेंथ हो गया, उसकी लेंथ थोड़ा बढ़ गई, तो ये है चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, और ये एल है ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अभी जो आपका स्ट्रेस है, एक हम नियम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। भाई आप जितना ताकत लगाएंगे उतना ज्यादा किसी चीज में चेंजेस आएंगे उसकी। जैसे स्पैन करने में कोई ताकत लगाता हूं तो इसके थोड़ा चेंज तो अभी होने लगा, अगर होता है थोड़ा चेंज तो वो क्या है कि जब हम ताकत जितनी लगाएंगे उस हिसाब से तो होगा। यानी अगर हम ताकत ज्यादा लगाएंगे तो विकृति ज्यादा आएगी उसमें, यानी जो चेंज इन डायमेंशन है इसके वो ज्यादा होगा, तो उसी हिसाब से आपका स्ट्रेन भी ज्यादा होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, कहां तक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अभी इसको पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को भी पढ़ेंगे हम कि आखिर ये कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की बात हो रही है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या है आपका, ये जहां तक मतलब रेशियो में बने हुए हैं, एक आप ताकत लगाओ वहां तक तो ये नियम ठीक है, पर एक लिमिट आएगी, उससे ज्यादा ताकत लगाने पे आपका ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला ठीक है पर अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहां तक है, अभी एक ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हम हटाते हैं एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट क्या है, ये आपका ये ई आ गया इसमें कांस्टेंट, ये ई क्या है, ये है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला बन गया क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको स्ट्रेन को नीचे लेके आए, इसके ये बन गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इसके लिए फॉर्मूला रखा हमने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस का फॉर्मूला रखा क्या था, P अपॉन ए। स्ट्रेन का फॉर्मूला रखा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब आपको पता है डिनोमिनेटर नीचे को आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा, पी एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन चुका है, जिसमें हमने सारे वैल्यूज कौन सी ली है, बेसिक वैल्यूज। स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं करना, सीधा बल यानी फोर्स को रख सकते हैं, पी जो रखा हुआ है। ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, मतलब स्ट्रेन की आपको जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, आप ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ को इसमें पुट कर सकते हैं, एल डेल्टा एल। एरिया, एरिया क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हम रख के पूरा निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि पी एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये का फॉर्मूला निकला है। इसके बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे, जनरली जो मोटा मोटा क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है आपका। वो कोई आपको मान लो आयरन रॉड दे दिया, उसका वो देगा आपको यंग्स मॉडुलस, या इसको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। P फोर्स देगा, D डायमीटर दे देगा, L लेंथ ऑफ रॉड दे देगा। अब बोलेगा अब क्या चीज रहेगा इस फॉर्मूले में, जो चीज नहीं है इसमें, डी दे रखा है तो एरिया निकल जाएगा, डी इसमें दिया हुआ है, एरिया निकल जाएगा। इस फॉर्मूले में ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पे लिखी नहीं है अभी तक,
डेल्टा एल, दैट इज डेल्टा एल वो हो सकता है आपको निकालने के लिए। चेंज इन लेंथ निकालो तो क्या करना है, सिंपल डेल्टा एल को इधर ले आओ, ई वापस चला जाएगा, पी एल अपॉन ए ई, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और यही पूछते हैं भाई, आपको अगर कोई कैलकुलेशन करनी होगी तो आपको इस चीज के लिए यही तो निकालना होगा, मटेरियल के लिए भाई इसमें चेंज इन लेंथ होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, क्लियर। दूसरा एक चीज यहां पे मैं बता दूं, ये जो फॉर्मूला है और ये डेरिवेशन है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ये है हुक्स लॉ। कई बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हुक्स लॉ या डिफाइन हुक्स लॉ, कुछ नहीं, ये लाइन लिखनी है, इतनी सी लाइन, पर ये जरूर लिख देना अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ये फॉर्मूला लिखना है, ऐसा करना है, ई निकाल देना, ब्रैकेट में डाल देना, दैट्स इतना बहुत होगा आपके लिए, क्लियर।